जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज हम आपको देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत धार्मिक और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में हर कोई, चाहे राजा हो या मंत्री हो या आम जनता हो, सब एकादशी के दिन व्रत रखते थे। उसी दिन कोई भी अन्न नहीं खाता था, केवल भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति होती थी। एक दिन दूसरे राज्य में एक आदमी उस राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन एक शर्त है। हमारे राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाता है, उस दिन सिर्फ फलाहार होता है। वह आदमी बोला, ठीक है महाराज, मैं मानता हूँ। कुछ दिन बाद एकादशी आई। सब लोग फलाहार कर रहे थे। उस दिन आदमी को भी फल और दूध दिया गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने समझाया, आज एकादशी है, अन्न खाना मना है, लेकिन आदमी नहीं माना। आखिर में राजा ने कहा, ठीक है, जो करना है वो करो, और उसे अन्न दे दिया। वह आदमी नदी के किनारे गया, स्नान किया और वही अन्न पकाने लगा। जब खाना तैयार हो गया, उसने भगवान विष्णु को पुकारा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। तभी विष्णु भगवान पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करके वहाँ पे आ गए और उसके साथ भोजन करने लगे। तब फिर ऐसे समय बीतता गया। फिर 15 दिन बीत गए, फिर एकादशी आई। तब राजा से बोला कि मुझे अन्न और दो, क्योंकि उस बार भगवान हरि आए थे। तो राजा को विश्वास कहाँ होता, राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने बोला, मैं अन्न दे रहा हूँ, फिर मैं छिपकर देखूंगा। अगली एकादशी को राजा उसके साथ गया और पेड़ के पीछे छिप गया। वह व्यक्ति भी स्नान करके भोजन बनाने लगा और भगवान को पुकारने लगा, हे विष्णु, आइए, भोजन तैयार है। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। शाम तक पुकारता रहा। फिर दुखी होकर बोला, हे प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। इतना कहते ही वह नदी की ओर बढ़ा। उसके सच्चे भाव और प्रेम को देखकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और बोले, रुको भक्त, मैं आ गया हूँ। भगवान उसके साथ बैठकर फिर भोजन करने लगे। भोजन के बाद बोले, अब तुम मेरे धाम चलो, और उसे अपने दिव्य विमान में बिठाकर बैकुंठ ले गए। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में विचार आया, मैं तो वर्षों से पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मुझ में सच्ची भक्ति नहीं थी। यह व्यक्ति नियम तो तोड़ गया, पर उसका मन भगवान के प्रति सच्चा था, इसलिए प्रभु के उसके दर्शन हुए। उस दिन के बाद राजा का जीवन बदल गया। उससे समझ लिया कि भगवान की प्राप्ति केवल व्रत या उपवास से नहीं है, बल्कि